हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले हैं नए नए वर्ड्स मीनिंग, स्ट्रक्चर्स एंड टेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे कि आज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है द अगली प्रिंस एंड द डल प्रिंसेस। अगली मीन्स होता है कुरूप, प्रिंस मीन्स राजकुमार, कुरूप राजकुमार एंड मीन्स और डल प्रिंसेस मीन्स मूर्ख राजकुमारी। डल मीन्स होता है मूर्ख, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। यहाँ देखिए अगली और डल, प्रिंसेस के आगे डल आया है, प्रिंस के आगे अगली आया है। ये दोनों एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। जब कोई एडजेक्टिव आता है उसके जस्ट पहले डिफरेंट आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे यहाँ और यहाँ। अब हम स्टोरी को देखेंगे। इन अ किंगडम अ क्वीन गिव बर्थ टू अ प्रिटी गर्ल। इन अ किंगडम मीन्स होता है एक साम्राज्य में। अ क्वीन गिव बर्थ, एक रानी जो थी जन्म दिया। गिव गिव की सेकंड फॉर्म गिव, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी जन्म दिया, बर्थ मीन्स जन्म देना। टू अ प्रिटी गर्ल, प्रिटी मीन्स होता है सुंदर लड़की का। सुंदर लड़की को उसने जन्म दिया। कौन दिया? वो रानी ने। अ फेरी अपीयर्ड देयर, अ फेरी मीन्स एक परी, अपीयर की सेकंड फॉर्म अपीयर्ड, वहाँ उपस्थित हुई। देयर मीन्स वहाँ। एंड टोल्ड द क्वीन, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, और कही रानी से सी विल बी वेरी ब्यूटीफुल। सी विल बी वेरी ब्यूटीफुल मीन्स वह बहुत सुंदर होगी। विल यहाँ देखिए फ्यूचर इंडिफिटेंस का यूज किया गया है। फ्यूचर इंडिफिटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, और बी मीन्स होना। वह होगी बहुत सुंदर, बट विल बी डल गर्ल, लेकिन वह बहुत मूर्ख लड़की होगी। मतलब वो जो लड़की होगी वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत मूर्ख होगी। द मैन शी विल मैरी वुड बिकम हैंडसम ड्यू टू हर इन्फ्लुएंस। द मैन, वो आदमी, शी विल मैरी, जिसे वो उसकी शादी होगी, वुड बिकम हैंडसम, वो मतलब बहुत, बिकम मीन्स सुंदर होगा, ड्यू टू हर इन्फ्लुएंस, उसके प्रभाव के कारण। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, ड्यू टू मीन्स होता है होने के कारण, हर मीन्स उसके, उसके प्रभाव, उसका प्रभाव के होने के कारण वह क्या होगा? बहुत सुंदर होगा। हैंडसम मीन्स होता है सुंदर, बिकम मीन्स होना। द प्रिंसेस वॉज नेम्ड कर्ली हेयर, वो जो राजकुमारी थी जिसका जन्म हुआ था, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, वाज की हिंदी होती थे, उसका नाम था नेम, नेम के नेम्ड हो गया, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। नाम था क्या था? कर्ली हेयर, उसका नाम ही था कर्ली हेयर। क्यों था? एज सी हैड कर्ली हेयर, क्यों? मतलब जैसे कि उसके पास कर्ली हेयर मीन्स घुघराले बाल थे। कर्ली हेयर होता है घुघराला बाल होना। हैड मीन्स पास्ट में कुछ होने का सेंस देने के लिए यूज किया जाता है। जब इसके पास इसके तुरंत बाद जस्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आए तो समझ जाइएगा हैड है तो उस पास्ट में कुछ होने का सेंस दे रहा है। यहाँ से देखिए, इन द नेबरिंग किंगडम, पड़ोसी साम्राज्य में, नेबरिंग मीन्स पड़ोसी, किंगडम इस साम्राज्य में, एन अगली प्रिंस वाज बोर्न, एन मीन्स एक कुरूप, अगली मीन्स कुरूप होता है राजकुमार का जन्म हुआ था, मतलब एक राजकुमार का जन्म हुआ। द फेरी सेड टू द क्वीन, वो जो परी थी, से की सेकंड फॉर्म सेड, कही टू द क्वीन रानी से, द प्रिंस विल बी वेरी वाइज मैन, जो राजकुमार होगा बहुत बुद्धिमान होगा। वाइज मीन्स बुद्धिमान, वेरी मीन्स बहुत, मैन मीन्स आदमी। जो राजकुमार होगा बहुत बुद्धिमान आदमी होगा। यहाँ देखिए अगेन फ्यूचर इंडिफिटेंस का यूज किया गया। फ्यूचर इंडिफिटेंस की हेल्पिंग होती है विल, और बी मिस होना, वेरी मिस बहुत ज़्यादा, वाइज मिस बुद्धिमान, मैन मिस आदमी। वो जो राजकुमार होगा बहुत बुद्धिमान हो आदमी होगा। ही विल मैरी अ वुमन, वह शादी करेगा एक औरत से। आगे देखते हैं, शादी करेगा एक औरत से। हु वुड बिकम इंटेलिजेंट, वह बहुत ही बुद्धिमान होगी। ड्यू टू हिज इन्फ्लुएंस, उसके प्रभाव के कारण। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभाव, ड्यू टू मीन्स होता है कारण, हिज मीन्स उसके, उसके प्रभाव के कारण वह क्या होगी? बहुत ही इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान होगी। द प्रिंस वॉज नेम्ड सैम, वो जो राजकुमार था उसका नाम था सैम। वॉज की हिंदी था, थी, थे, यहाँ नेम की जगह नेम्ड है, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी सैम फॉर लैक्स ड्यू टू अ टफ अफेयर ऑन हिज हेड। यहाँ देखिए सैम के जो फोरलक्स थे, उसके जो आगे के फोरलक्स होते हैं, जो माथे पर आगे का बाल होता है, ड्यू टू टफ, मतलब टफ होने के कारण, उसके बाल टफ होने के कारण, ऑन हिज हेड, उसके जो बाल थे हेड पर, सर पर, मतलब वो एकदम जैसे काली टाइप थे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ, उसके भी बाल जो थे टफ थे, जैसे कि साधु संत के होते हैं वैसे, एकदम मतलब एक में मिल जाते, मतलब मिल चुके थे। अब आगे देखते हैं। ईयर्स पास्ट मीन्स कई साल बीतने के बाद।
यहाँ ईयर्स है ना, इसलिए कई साल बीतने के बाद या सालों बीतने के बाद या सालों बाद आप ऐसा कह सकते हैं, द प्रिंस एंड प्रिंसेस ग्रू अप, जो राजकुमार था और वो जो राजकुमारी थी, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू अप मीन्स बड़े हुए, नो वन वांटेड टू मैरी द प्रिंसेस, नो वन मीन्स कोई भी, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड नहीं चाहता, मतलब कोई भी नहीं चाहता था, मैरी द प्रिंसेस शादी करना राजकुमारी से, कोई भी राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहता था। वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग सैडली इन फॉरेस्ट सी मेट प्रिंस सैम, वाइल मिस जब वॉकिंग टहल रही थी, सैडली मिस दुखी होकर, इन दी फॉरेस्ट जंगल में, सी मेट वह मिली, प्रिंस राजकुमार सैम से, द प्रिंस आस्क्ड हर, वो जो राजकुमार था उससे पूछा, आज के सेकंड फॉर्म आस्क्ड हर मिस, उससे पूछा, इफ सी वुड मैरी हिम, उससे वह शादी करेगी। यहाँ देखिए, जब पहला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में हो तो दूसरा जब इफ से जो बनेगा वह उड से बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, ये ग्रामर का रूल है। द प्रिंसेस अग्रीड, जो राजकुमारी थी, प्रिंसेस में राजकुमारी थी, अग्री की सेकंड बार अग्रीड, सहमत हो गई, बट सैम गेव हर अ ईयर टू डिसाइड, लेकिन जो सैम था, गिव की सेकंड फॉर्म गेव उसे दिया, हर मिस उसे, अ ईयर एक साल, टू डिसाइड तय करने को, डिसाइड करने के लिए उसे एक साल दिया कि सोच लो, सोच विचार लो, उसके बाद मुझे आप बता सकती हो। ड्यूरिंग दिस ईयर, उसी दौर मतलब उसी साल के दौरान, ड्यूरिंग इस दौरान, ईयर मीन्स दिस ईयर मीन्स उसी साल के दौरान, सैम बिकम हैंडसम, इसको हैंडसम नहीं पढ़ते हैं, हैंडसम पढ़ते हैं क्योंकि डी इसमें साइलेंट है। सैम बिकम, जो सैम था हो गया बहुत सुंदर, एंड द प्रिंसेस बिकम इंटेलिजेंट, और जो राजकुमारी थी, बिकम बिकम होता है, और यहाँ भी बिकम है, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम होती है, जो सैम था वह सुंदर हो गया और जो राजकुमारी थी वह बुद्धिमान हो गई, बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड, और दोनों शादी कर, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट मैरिड, दोनों शादी कर लिए, एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और दोनों खुशी खुशी बाद में मतलब जिए या रहें, दोनों खुशी खुशी रहने लगे या रहें। तो दोस्तों, ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई होप आप लोग को पसंद आई होगी, यदि पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं डेली लाता रहता हूँ जो आपकी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल एंड वर्ड पावर को बेटर इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।